नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस लास्ट पार्ट वाली वीडियो में। और आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि इस स्टोरी में क्या होता है। और इस स्टोरी का एंड जो है बहुत ही ख़तरनाक है। तो इस स्टोरी में आपको कई सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी इस पार्ट में जो आपको शॉकिंग में डाल सकती हैं। और ज़रूर से ज़रूर आप ये वाला पार्ट देख के जाइएगा। तो अपना ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बात ऐसी थी कि जो हमारे नाना जी थे वो कब्ज़े में तो आ गए थे। और जो बाबा जी थे, बाबा जी आए थे तो उन्होंने कुछ अभिमंत्रित पानी और कुछ कह लीजिए जो रुद्राक्ष की माला होती है उसको उनके हाथ पर बांध दिया। तो उससे क्या हुआ ना कि बहुत तेज़ी से हमारे नाना जी जो थे चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाते चिल्लाते बहुत अपशब्द बोल जाते हैं। बोलते हैं, भाई तुम मेरा क्या कर लोगे, तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे, और तुम पंडित हो, तुम्हें मैं अभी मारूंगा, मार डालूंगा, या मतलब कह लीजिए मैं तुम्हें जान से तुम्हारा खेल फिनिश कर दूंगा। और तो बाबा जी को आती है गुस्सा, तो वो मार तो सकते नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि तुरंत से तुरंत उनके एक दोस्त थे जिनका नाम टीनू था। टीनू थोड़ा लड़की का नाम है, पर क्या करें, उनका नाम था, गाँव वालों ने रखा था। तो वो काफ़ी उनके प्यारे दोस्त थे, कह लीजिए जैसे लंगोटिया यार होते हैं ना, तो वैसे हमारे नाना जी के दोस्त वही टीनू जी थे। तो टीनू जी को वे बोलते हैं पंडित जी कि बेटा तुमको मैं एक सामग्री दे रहा हूँ, जाओ और जल्द से जल्द यह सामग्री पास वाले किराना स्टोर से और जो मंदिर का सामान जहाँ पे मिलता है वहाँ से ख़रीद कर लाओ। तो भाई जो बंदा था टीनू, वो जाता है, मतलब जाते हैं, और जाने के बाद वे खरीद के लाते हैं। तो बाबा जी क्या करते हैं ना, आटा पिशान जिसे कहते हैं, तो उसमें ना कुछ कलर, कह लीजिए कलर टाइप का एडिबल कलर मिलाए थे और उसका ना पेंटागन बना दिए थे। पेंटागन जिसमें 5 वो होता है, 5 लाइंस होती हैं। तो गाइस उसे बनाने के बाद उसके नीचे एक नींबू रखते हैं बीच में, जिसके ऊपर एक पिन डालते हैं, और पिन डालने के बाद कुछ मंत्र पढ़ते हैं और अपने आसन पर गुरुजी बैठ जाते हैं। तो इससे बैठने से क्या होता है कि वो जब अपना मंत्र पढ़ रहे होते हैं ना, तो जो नाना जी के अंदर जो भी बुरी शक्ति रही होगी भाई, तो वो कमज़ोर पड़ने लगती है। और वो जब कमज़ोर पड़ती है तो आप भी जानते हैं आत्मा कमज़ोर पड़ती है, तो और जितना हो सकता है उतना अपशब्द यूज़ करती है। तो वही हुआ उसी आत्मा के साथ। तो उसने बहुत अपशब्द यूज़ किए, पंडित जी के लिए यूज़ किया, और ऑब्वियस सी बात है भाई, पंडित जी के लिए यूज़ किया तो नाना जी के लिए क्यों ही नहीं करेगा। यूज़ किया, बोला कि जिस आदमी के शरीर में मैं हूँ उसे मैं फिनिश कर दूंगा, और अगर तुमने मेरे को मुक्ति दी तो मैं तुम्हें भी फिनिश कर दूंगा, अगर मैं लौट पाया तो तुम्हें भी फिनिश कर दूंगा। तो पंडित जी को आती है गुस्सा, भाई गट्स पे बात आ जाती है कि भाई करेगा नहीं, ऐसे कैसे नहीं, मतलब मुक्त होगा। तो पंडित जी क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, मतलब नाना जी के बाल को पकड़ते हैं हल्का सा, ज़्यादा टाइटली नहीं पकड़ते हैं, और हल्का सा बस थोड़ा ओम नमः शिवाय, ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय विजय करके बोलते हैं। तो थोड़ा वो लूज़ पड़ जाते हैं हमारे नाना जी। तो नाना जी जब लूज़ पड़ते हैं तो वो अपने आसन पर जाते हैं और पंडित जी और कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। तो मंत्र पढ़ने से क्या होता है ना गाइस, कि जो मंत्र जब पढ़ते हैं तो नाना जी की जो अंदर जो शैतानी शक्ति रहती है वो अपने आप धीरे धीरे मतलब शरीर लेकर वहीं पेंटागन के अंदर सिट कर जाती है और उस नींबू को साइड में कर देती है। और करने के बाद भाई जो हुआ है आप लोग को सुना दूंगा ना गाइस, तो आप लोग के जो ये है ना, ये पूरे स्पाइन चिलिंग हो जाएगा पूरा, मतलब आपका जो रोंगटा है गूज़बम्स आ जाएंगे पूरे। क्या होता है कि जब वो ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय विजय करके जैसे ही हवन में ऐसे थोड़ा सा डालते हैं, मसाला जो होता है, डालते से ही इतनी तेज चिंगारी निकलती है, चिंगारी का फुहारा निकलता है कि नाना जी के अंदर जो भी आत्मा रही होगी गाइस, वो इतनी तगड़े से ढीली होती है। मतलब ढीली होने से मेरा ये मतलब है कि लूज पड़ जाती है और चिल्लाने लगती है। ऐसे जैसे चिल्लाती है ना, तो लगता है जैसे एक आदमी की आवाज़ नहीं है, 5 आदमी की आवाज़ है और 2 औरतों की आवाज़। और वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है, ए तुम मेरे को नहीं मार सकते, तुम मेरे को कभी नहीं ख़त्म कर पाओगे, और अगर मैं एक बार और लौटने को आया तो तुम्हारी जान ले लूँगा पंडित, ये तुम इतना याद रखे रहना। और पंडित जी को वो काफ़ी डराने की कोशिश करता है, पर डराने में असमर्थ रहता है, क्योंकि पंडित जी ऐसे भूतों को चुटकियों में सॉल्व कर कर हटाए थे। तो क्या होता है
कि पंडित जी उसको कैसे मैसे करके धीरे धीरे उसकी जो आत्मा होती है निकालते हैं, और बाद में बताते हैं सभी को कि आपके जो हैं विजय जी, जो हैं विजय जी क्या किए थे पता है? सब लोग पूछते हैं क्या किए थे भाई, तो सब वो बताते हैं सबको कि इनको शायद लगी थी टॉयलेट। और टॉयलेट टाइम पे क्या होता है ना गाइस, कि रात हो चाहे दिन हो भाई, आदमी को लगी रहती है तो आदमी पेड़ के साइड पे कर देता है। और पेड़ के साइड पे जब वो वॉशरूम कर रहे थे तो उस आत्मा को शायद उसी के चीज़ों पर, जैसे कपड़े उपड़े होते हैं ना, तो उसी के चीज़ों पर हो सकता है उन्होंने पी किया हो। तो जब पी किया होगा तो भाई आत्मा ऑब्वियस सी बात है चिढ़ेगी, और जब चिढ़ेगी तो उसका कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है, फिर वो पकड़ लेती है और आपको पंडित बुलाना ही पड़ जाएगा। तो गाइस यही थी अपनी स्टोरी। और बाद में पता लगता है कि वो जो आत्मा थी वो किसी औरत की थी, जो कि बहुत ही डायन टाइप की थी, अपने टाइम की सबसे बड़ी चुड़ैल थी। और बाद में उसको ना 90s से भी पहले की बात है, ये 50s की बात है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं ना, पूरे गांव वाले मिलकर उसको जान से मार देते हैं, या कह लीजिए उसको किक करके, मतलब किक कर करके मार देते हैं। मारने के बाद क्या होता है ना, भगा देते हैं उसे। और कैसे भी वो जब मतलब अधमरी कह लीजिए हाफ लाइफ जब बची रहती है, तब उसको वो लोग कैसे वैसे करके लठ मार के उसे निकाल देते हैं गांव से। और बाद में कुछ लोग बताते हैं कि उसकी डेड बॉडी वहाँ पे मिली बाहर। तो यही थी अपनी स्टोरी गाइज, और आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लोग से मेरा एक ही आग्रह है कि आप लोग मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करें प्लीज़ गाइज। मेरे चैनल को अभी सपोर्ट की ज़रूरत है। और अंकल आंटी और मौसी दीदी जो भी आप लोग अगर देख रहे हो, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को, अगर आपके कोई दोस्त हैं, आपके कोई साथी हैं, दोस्त हैं, और आपका कोई ग्रुप है जिसमें आप लोग रेगुलर चैटिंग करते हैं, तो आप उसमें मेरा चैनल भेज सकते हैं। और आप लोग के पास जो भी ऐसी कोई स्टोरी हो, स्पाइन चिल्लिंग कोई सी भी स्टोरी हो, आप उसकी वीडियो बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर या तो मेरे इंस्टाग्राम के DM पर भेज सकते हैं। तो इसी नोट के साथ अपनी स्टोरी को एंड करते हैं। और आप लोग इंस्टाग्राम पर मेरे को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।